दोस्तों, मैंने खुद अपने को मुसीबत में डाल दिया। जी हाँ, मैंने हरगिज ये नहीं सोचा था कि मेरे कहने का ऐसा विपरीत अर्थ हो जाएगा और मैं जो चाहता हूं उसके बदले ऐसा कुछ होके रहेगा कि मैं खुद को गाली दे रहा हूं। अभी आप लोगों के देने की जरूरत नहीं, मैं खुद को गाली दे रहा हूं, मैं खुद को कोस रहा हूं, दोष दे रहा हूं कि यार अनिल, क्या किया ये तुमने। हाँ, आप अगर मेरे प्रति थोड़ा सॉफ्ट हैं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं अनिल जी, आपकी गलती नहीं थी। आपने एक सही स्पिरिट में, सही मायने में, सही हमारे प्रति जो आपका प्रेम भाव है उसकी वजह से आपने बोला था। अभी कोई अलग ही करके बैठता है तो आप भी क्या करेंगे। आपको कहाँ ऐसे ख्वाब में भी आपने नहीं सोचा होगा कि आपके स्टेटमेंट का ऐसा गलत कोई इस्तेमाल करके और ही कुछ कर डालेगा। हाँ जी, आप बराबर जान रहे हैं, आप बराबर। बस यस, मैं जो कहना चाहता हूं उस ओर आ रहे आप। मैंने, क्या है ना कि मैं देख रहा हूं कि हमारे मुद्दा भारत का इस चैनल के 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। देखने वाले तो हजारों में, लाखों में। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते, इतना जोर से चलता है। मेरा और श्याम गिरी, इनका एक छोटा वायरल वीडियो था, वो अब तक करीबन 50 लाख जा चुका है। 50 लाख। उद्धव का एक स्टेटमेंट था जिसमें उसने बोला था कि मेरे को एक भी गुजराती वोट नहीं चाहिए। वो 50 लाख गया, गुजरात में गया, इधर गया, सब जगह गया। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर है उसमें उत्तर भारतीयों की संख्या काफी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई, थाने, MMRD एरिया में जितने भी उत्तर भारतीय हैं बड़े प्यार से, और उनको ऐसा लगता है कि ये श्यामगिरी का चैनल हमारा चैनल है, हमारी आवाज इसमें आती है। वो भी खुद बोलते हैं, दूसरे वक्ता भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। तो मैंने जब देखा कि उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व हमारा मुद्दा भारत का ये चैनल करता है, तो मैंने उसमें 3 बातें उत्तर भारतीयों के संदर्भ में कही जो उत्तर भारतीयों को बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा फीडबैक, हजारों की तादाद में लोगों ने मैसेज किए मोबाइल पे, हम मोबाइल नंबर देते हैं उसके ऊपर, कि आपने सही बोला। पहला मैंने मुद्दा उसमें ये किया कि भाई, बंबई में करीबन 35% उत्तर भारतीय होने के बावजूद उनका नेता नहीं। ये क्या बात है, कोई नेता नहीं। दोनों बातें हो सकती है, किसी उत्तर भारतीय नेता को उभरने ही नहीं दिया, और जो नेता होने के काबिल थे वो भटक गए। तो भटकने वाले नेताओं में मैंने कृपा शंकर जी का नाम दे दिया कि भाई वो मुंबई के उत्तर भारतीयों के नेता हो सकते थे, मगर वो आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए, वहां से चुनाव लड़े, वहीं सेटल हो गए ऑलमोस्ट। मुंबई में उनका नामो निशान उन्होंने खुद ही मिटा दिया। तो वो गलती है उन्होंने की। ऐसा मुझे लगा कि उनको मुंबई में ही स्थिर होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को लीडरशिप देना चाहिए था। और तीसरा मुद्दा मैंने ये किया था कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो टिकट के बंटवारे में हर एक भाषा, प्रदेश, जात, धर्म, सबका ख्याल रख के उनको उतना परसेंटेज का टिकट मिलना चाहिए। उम्मीदवारी सभी पार्टियों, बीजेपी ये वो ऐसा नहीं बोला था, सभी पार्टियों को देना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा दावा था। मगर मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मुंबई में उत्तर भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, उम्मीदवारी मिले, चुन के आए, सभी पार्टियां उनको न्याय करे। मगर ये कभी नहीं कहा था कि मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा या होना चाहिए। मुंबई के ऊपर मराठी आदमी का हक है, एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है। मुंबई का आदमी ये सहन नहीं करेगा कि मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा। मीरा भाईंदर का भी नहीं करेगा, ठाणा का भी नहीं करेगा, कल्याण डोंबिवली नहीं करेगा, भिवंडी नहीं करेगा, कहीं पे भी मराठी आदमी। हाँ,
मैं जानता हूं कांग्रेस ने उत्तर भारतीय महापौर किया था, कोई सिंह करके थे, वो बहुत 20 साल 25 साल पहले 92 में कभी हुए थे। तो राजनाथ सिंह या राजनाथ या क्या जो भी नाम था, मुलुन के थे हमारे तो। मगर कभी उत्तर भारतीय महापौर नहीं, और वो माहौल अलग था, ये माहौल अभी मराठी का गरमाया हुआ है। मगर कृपा शंकर जी जो मेरे करीबी मित्र हैं, मेरी बहुत बार उनसे बात भी होती है, अभी भी मैंने बात की उनसे। उन्होंने अचानक से एक ऐसा बम फोड़ दिया, वो बोले कि मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा। गलत, बिल्कुल गलत। बाद में उन्होंने उसमें छोटा सा करेक्शन करने की कोशिश की, बोले नहीं मुझे मराठी नहीं कहना, उत्तर भारतीय नहीं कहना था, हिंदू कहना था। बोला आपका क्लिप है ना बाबा, कृपा जी आपका क्लिप टीवी पे चल रहा है रात दिन। उद्धव ठाकरे के, अभी संजय तो मेरा दोस्त है, आप जानते हैं, उन्होंने जितने भी उनके ग्रुप है जिसमें करीबन करोड़ लोग हैं, मैं बोलता हूं शिवसेना उबाठा के करीबन 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो या तो रिसीव करके या रिलीज करते हैं, उन सब ने वो क्लिप डाली है कृपा शंकर की, और मराठी आदमियों को सावध किया है कि देखो उत्तर भारतीय महापौर आ रहा है। कृपा शंकर ने बोल दिया। कृपा शंकर को मैंने ये कभी नहीं बोला था कि आप महापौर की बात करो, अब उत्तर भारतीयों को नेतृत्व दो, उनको पर्याप्त टिकट भी मिलेंगे ऐसा देखो, जो उन्होंने देखा भी। मगर ये बम से पूरा नक्शा बदल गया मुंबई का। आज मैं जहां भी जाता हूं, लोगों को मालूम है कि कृपा जी का और मेरा दोस्ताना है, और सालों से है, करीबन अभी 30 35 40 साल हो गए दोस्ती के। और कई बार मैं जिक्र भी करता हूं उनका, तो मुझे पूछ रहे मराठी आदमी कि अनिल जी आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती, आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है कि आपके मित्र कृपा शंकर जी खुलेआम बोल गए कि उत्तर भारतीय महापौर होगा। बाद में वो बोल रहे नहीं नहीं वो हिंदू होगा, ये होगा, मगर ये हम क्लिप देख रहे हैं उनकी उत्तर भारतीय होगा। तो मैंने बोला कि जैसे ही उन्होंने वो बोला, आप उनका मोबाइल चेक करिए, मेरा कीजिए, एक मिनट के अंदर मैंने जैसा ही सुना टीवी पे, मैंने उनको मैसेज किया, आपने गलत बात बोली है, इसको तुरंत क्लैरिफाई कीजिए, विड्रॉ कीजिए। आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, उबाठा और मनसे को मुंबई में मैंने बोला था कि 25-50 के आगे सीट नहीं मिलने वाली दोनों को मिलके, बोला था। आज कृपा शंकर के एक स्टेटमेंट की मेहरबानी से मैं आपको बोलता हूं कि मनसे और उबाठा देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मुंबई में आग जैसे फैल रही है, उत्तर भारत का महापौर होगा। उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको पर्याप्त मात्रा में नगर सेवक मिलने चाहिए, यहां तक ठीक था। आप उपमहापौर स्टैंडिंग बोलते तो भी ठीक था, महापौर बोल दिया। आपको याद दिलाता हूं, वसंत दादा पाटिल ने मुरली देवरा को पराभूत करने के लिए, जो कांग्रेस के ही थे और वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, ऐसा बोला था 1980 में या 92 में, अभी साल याद नहीं मुझे, कि मुरली देवरा चाहते हैं कि मुंबई का महापौर मराठी नहीं हो, और शायद इसके पीछे ये राज भी हो सकता है कि मुंबई मराठी आदमी की नहीं रहे, महाराष्ट्रात मुंबई है पण मुंबईत महाराष्ट्र नहीं, ऐसा उन्होंने बोला था। हंगामा मच गया, मुरली देवरा की कांग्रेस सफा हो गई और शिवसेना पहली 80 में, यस 80 पहली बार शिवसेना क्लियर मेजॉरिटी में आ गई। ये करिश्मा हुआ सिर्फ एक स्टेटमेंट का, वसंत दादा। आज कृपा शंकर जी आपके एक स्टेटमेंट से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, धक्का लगा है। शिंदे भी हैरान है, मैं उनका दोस्त हूं, मैं जानता हूं, सब हैरान है कि ये क्या हो गया। हम चुनाव जीतने के करीब पहुंचे थे, कृपा शंकर के एक स्टेटमेंट से हम गिर गए। अब कितना नुकसान होगा। मेरा अंदाजा है कि कम से कम 25% का बोनस उबाठा को मिल गया, उनसे को मिल गया। कृपा जी अब भी डैमेज कंट्रोल कर ले, टाइम है। या तो आप घोषित कीजिए
कि मैं मेरी गलती मान देता हूं, मुंबई पे मराठी आदमी का ही हक है, मीरा भाईंदर पे मराठी आदमी का ही हक है, और ये विड्रॉ कीजिए, नहीं तो ऐसी मार पड़ेगी बीजेपी और शिंदे साहब की शिवसेना को, और उबाठा जीतने के करीब पहुंच जाएगी। धन्यवाद।